आज हम देखेंगे 6 क्लास का पाठ्यक्रम यानी सिलेबस देखेंगे। तो ये आपका है शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार के जो स्कूल हैं उनका जो 6 क्लास का जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से टॉपिक नहीं हैं, तो उस चीज़ को आज देखेंगे इस वीडियो में। तो इसमें आप देखेंगे तो चैप्टर जो हम बात कर रहे हैं कक्षा 6 विज्ञान विषय की, कौन सी साइंस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो चैप्टर फर्स्ट जो है विज्ञान का अनूठा संसार, तो ये चैप्टर आपका सिलेबस में है, चैप्टर फर्स्ट सिलेबस में है। उसके बाद चैप्टर 2 जो है अध्याय 2 सजीव जगत में विविधता, जो सजीव जगत में विविधता है, हमारे आसपास पौधे और जानवरों में विविधता, पौधे और जंतुओं के समूह कैसे बनाएं, ये सब चीज़ें हैं चैप्टर 2 में पढ़ेंगे आप, ये आपके सिलेबस में है। इसमें ये भी आपको पता चलेगा मिड टर्म में कौन सा सिलेबस है और मिड टर्म के बाद जो एनुअल टर्म है उसमें आपका कौन सा सिलेबस आएगा, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो ये चैप्टर फर्स्ट है आपके सिलेबस में, चैप्टर सेकंड भी है। उसके बाद ये चैप्टर नहीं, ये पुरानी क्लासों के आपके दे रखे हैं। उसके बाद आपका चैप्टर हो जाएगा पहला, चैप्टर फर्स्ट, दूसरा, उसके बाद आपका चैप्टर तीसरा भी इसमें है, उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार, यानी अच्छा भोजन जो है वो स्वस्थ शरीर के लिए एक नीम की जगह काम करता है, नीम की तरह। यदि अच्छा भोजन खाओगे तो आपका शरीर भी हेल्थी रहेगा, तो उसके बारे में इस चैप्टर में दिया हुआ है। उसके बाद आपका जो है अध्याय 3 चैप्टर 3 है। उसके बाद आपका है चैप्टर 5 जो है लंबाई और गति का मापन। ये जो लंबाई और गति का मापन जो है ये चैप्टर आपके सिलेबस में है, ध्यान रखना, मिड टर्म में ये आएंगे। उसके बाद आपका चैप्टर 6 हमारे आसपास की सामग्री, तो हमारे आसपास की जो सामग्री है उनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे आप। उसके बाद चैप्टर 11 जो है वो है प्रकृति की अमूल्य संपदा। प्रकृति संपदा यानी वायु हुई, जल हुआ, सूर्य की ऊर्जा हुई, वन हुए, मिट्टी, चट्टान, ये सब जो है प्राकृतिक संपदा है। तो इसके बारे में चैप्टर 11 में दिया गया, ये आपके सिलेबस में है। ये आपका मिड टर्म का सिलेबस है। उपरोक्त पाठ्यक्रम 6 सितंबर 2025 तक पूरा कराया जाएगा, ये इसमें लिखा हुआ है। तो सितंबर में आपका जो सितंबर से पहले ही ये समझो, सितंबर से पहले आपका ये सिलेबस हो जाएगा। उसके बाद इसकी क्या की जाएगी, इसका रिवीजन कराया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है इसका। तो ये आपका मिड टर्म का सिलेबस हो गया। तो मिड टर्म के सिलेबस में आपको क्लियर हो जाना चाहिए कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं क्लास 6 में। तो इसमें आएंगे आपका चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, उसके बाद आपका आएगा चैप्टर 3, 4 नहीं है, 4 एनुअल में आएगा, फिर 5 है, फिर 6 है, और उसके बाद 11 है, 11। तो ये आपके मिड टर्म के सिलेबस में आएंगे। अब यदि मिड टर्म के बाद का जो सिलेबस है उसमें जो आएगा वो क्या आएगा, उसमें चैप्टर 4 आएगा, चुम्बकों को जाने। चुम्बक जो है उनको जानने, चुम्बक के कितने ध्रुव होते हैं, चुम्बक को से दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, चुम्बक का उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, दो चुम्बक आपस में कैसे चिपकते हैं, तो उसके बारे में देखेंगे इस चैप्टर में। और फिर इसमें आपका आएगा अध्याय 7 चैप्टर 7 ताप एवं उनका मापन, टेम्परेचर जो है उसका मापन, ठंडा गर्म वस्तुएं, इनके बारे में आपको पता लगेगा। जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा, इसके बारे में आप देखोगे। फिर है दैनिक जीवन में पृथक्करण विधियाँ, दैनिक जीवन पृथक्करण की विधियाँ, यानी जैसे किसी चीज़ को अलग करना है तो उसकी पृथक्करण की विधियाँ क्या क्या हैं, तो जैसे थ्रेसिंग, ओसाई, वाष्पीकरण, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, मथना, चुंबकीय पृथक्करण, ये सब आप पढ़ोगे इस चैप्टर में। फिर है सजीव विशेषता अन्वेषण, ये भी आपका है। तो ये चैप्टर ध्यान रखना, ये आपके हैं। उसके बाद चैप्टर 12 भी है पृथ्वी से परे, तारे और तारामंडल, रात्रि आकाश अवलोकन, हमारा सौर परिवार, मंदाकिनी, आकाशगंगा, ब्रह्मांड, ये सब हैं चैप्टर 12 में। तो ये जो यानी आपका सिलेबस है ये संपूर्ण पाठ्यक्रम 31 जनवरी 2026 तक पूरा कराया जाएगा। उसके बाद आपका ये वार्षिक परीक्षा होगी, जिसे एनुअल एग्जाम कहते हैं, वो आपकी एग्ज़ाम होगी। और वार्षिक परीक्षा जो होगी, सबसे लास्ट का जो फाइनल एग्ज़ाम जो होगा उसमें पूरा सिलेबस आएगा,
ये ध्यान रख लेना है। यानी जो मिड टर्म का प्लस ये बाद वाला जो मैंने बताया सभी सिलेबस आएगा। तो इसको मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, आप इसको एक बार और देख लीजिए। तो चैप्टर शुरू से बता देता हूँ। तो ये अब देखिए यहाँ पर मिड टर्म में जो आएगा चैप्टर 1, 2, उसके बाद आएगा आपका 3 के बाद 5, 6 के बाद आपका आएगा 11। तो ये चैप्टर आपके आएंगे मिड टर्म में। उसके बाद जो है ये उसके बाद वाले आप देख सकते हो, ये मिड टर्म के बाद जो एनुअल एग्जाम होगी उसमें आएंगे। एनुअल एग्जाम में तो पूरा ही सिलेबस आएगा, ये भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है मिड टर्म में ये बाद वाला भी आएगा। जैसे चुंबक को जाना, ये भी है। ताप एवं उसका मापन, जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा, दैनिक जीवन में पृथक्करण की विधियाँ, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। सजीव विशेषता अन्वेषण, ये भी है आपका। उसके बाद आपका ये पृथ्वी से परे ये है। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो धीरे धीरे। तो इसको आप अपनी बुक में टिक कर लेना कि कौन कौन से चैप्टर मिड टर्म है और कौन से उसके बाद वाले हैं।